हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे मुहावरे। अब मुहावरा क्या होता है, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है। अब ये इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब देखते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, यानी वाक्य का एक छोटा सा पार्ट, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं, उस सेंटेंस में से एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब वो पार्ट कैसा होता है? जो किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है, मतलब उसको देखने से हमें उसका वो मतलब नहीं लगता, लेकिन उसका कुछ और मतलब होता है। कंफ्यूज हो गए ना? तो इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। जैसे कि मुंह में पानी आना, जब हम बोलते हैं कि वो चीज देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे मुंह में असली में पानी आ गया। पानी कहाँ से आएगा? इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज को देखकर हम ललचा गए, हमारे मन में लालच आया उसे खाने के लिए, तो उसका असली मतलब तो ये नहीं होता। तो ये एक वाक्य का एक पार्ट है। जैसे आपने पूरा वाक्य बोला कि मैंने आज जलेबी देखी और मेरे मुंह में पानी आ गया, ये पूरा वाक्य था। और मुंह में पानी आ गया क्या है? मुहावरा है। तो मुहावरे क्या होते हैं? पूरे वाक्य का एक छोटा सा पार्ट होते हैं, जिनका मतलब यानी कि जिनका अर्थ जो हमें दिखाई देता है वो नहीं होता, कुछ और होता है, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आंख का तारा। अब क्या किसी की आंख में तारा होता है? नहीं होता ना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाडला। जैसे आप सब अपने मम्मी पापा के लाडले बच्चे हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? वो तो उसकी अपनी मम्मी की आंख का तारा है, या वो तो अपनी मम्मी का आंख का तारा है। तो आंख का तारा मतलब लाडला होना या लाडली होना। तो असली में तो आंख में तारा नहीं है ना, तो इसका जो हमें मतलब दिखाई देता है वो नहीं होता है, इसका कुछ और मतलब होता है। और ये वाक्य का एक छोटा सा पार्ट होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य में से छोटा सा पार्ट होता है। जैसे हम लोग सेंटेंस मेकिंग करते हैं ना, वाक्य बनाते हैं, तो आपको एक शब्द दिया जाता है जिसको आप वाक्य में इस्तेमाल करते हैं और फिर वाक्य बनाते हैं। तो वो शब्द क्या होता है? पूरे वाक्य में से एक छोटा सा पार्ट होता है उसका वो शब्द। बाकी तो आप उसमें वर्ड्स और डालते हो और शब्द डाल के वर्ड सेंटेंस बनाते हो। तो वैसे ही मुहावरे भी उसका एक छोटा सा पार्ट होते हैं, और जिनका मतलब जो हमें दिखाई देता है वो नहीं होता, उनके अलावा कुछ और होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 9 2 11 होना। अब 9 2 11 होना मतलब मैथ थोड़ी कर रहे हैं हम। 9 2 11 का मतलब भाग जाना। जैसे हम कहते हैं ना, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, तो उसका मतलब 9 2 11 हो गया मतलब वो 11 थोड़ी बन गया। उसका मतलब है कि वो वहां से क्या हो गया? भाग गया। तो इसका मतलब होता है वहां से भाग जाना। तो 9 2 11 का मतलब तो वो असली जो मतलब इसका हमें दिखाई दे रहा है वो तो नहीं था, इसका मतलब तो कुछ और निकला। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश यानी कि वाक्य का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जिनका अर्थ हमें जो दिखाई देता है वो ना हो करके कुछ और होता है, ठीक है। तो एक देखते हैं, एक मुहावरा यहाँ पर जिसको आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है, इसका आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या है मुहावरा? भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का मतलब होता है डर जाना। क्या होता है? डर जाना। इसका आप क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे कि राम तो अपनी मम्मी को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया, या फिर आपका कोई और फ्रेंड, या फिर श्याम तो मैम को देखते ही भीगी बिल्ली बन जाता है, या जैसे ही मैम ने श्याम को बुलाया वो तो भीगी बिल्ली बन गया। तो ये सारे सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। आपको इससे एक सेंटेंस बनाना है और इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको आज क्लास वर्क में कॉपी में करना है, क्लास वर्क में करना है, कॉपी में करना है। और आपके बुक में चैप्टर नंबर 4 है ना, जो लालच का फल पोयम है ना, उसके पीछे मुहावरे हैं 2 जो आपको सेंटेंस बनाने हैं, जिनके पीछे वाली एक्सरसाइज में। एक तो यही वाला है भीगी बिल्ली बनना, इसका तो मैंने आपको मतलब बता दिया। दूसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है किसी को मना कर देना। जैसे कि मेरे फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड से कुछ मांगा और उसने आपको मना कर दिया, तो आप बोलोगे मैंने अपने फ्रेंड से पेंसिल मांगी और उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब ऐसे करना नहीं, मतलब मना कर देना, ठीक है। तो आपको दोनों सेंटेंसेस अपनी बुक में बनाने हैं और ये वाला काम आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है।
अच्छा बच्चों, जिन भी बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं वो सभी बच्चे बुक्स खरीद लीजिए। आपकी भी पढ़ाई का लॉस हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है। बिना बुक्स के कैसे पढ़ोगे आप? अब तो आधा साल हो गया है, तो इसलिए आप सभी लोग जिसने भी बुक्स नहीं खरीदी है वो बुक्स खरीद लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।